सो हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है 9 सितंबर वाली। तो इसी को हम एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या आया है जीके के सेक्शन। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, सुदर्शन पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। ये सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था रुद्रदामन फर्स्ट ने। ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट ने करवाया था इसका पुनर्निर्माण। तो और बनवाया किसने था, आपको ये याद रखना है, ये करवाया था पुष्पगुप्त वैश्य ने। ठीक है, पुष्पगुप्त वैश्य ने। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, दो चीज़ें आपको। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और जो बना था 1867 में। तो ये जो समाज मतलब प्रार्थना समाज का आर्य समाज, ये वाले तो पूछे जाते हैं। तो उसको आर्य समाज को याद रखना। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और एक और है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन 1897 रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये तीन याद रखना आपको। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828, और उन्होंने ही आत्म सभा की स्थापना की थी। ठीक, 1814 में। तो ये है मतलब कुछ महत्वपूर्ण जो समाज मतलब थे। देखो, प्रार्थना समाज जो पूछा गया है, तो इसके आगे वाली शिफ्टों में क्या पता ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज पूछ ले। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो किस वंश से थे, तो महेंद्र वर्मन था जो ये था मतलब पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, पल्लव वंश, पल्लव वंश। ठीक है, तो पल्लव वंश आपको याद रखना है, ये पल्लव वंश का शासक था। पल्लव ने ही द्रविड़ नागर और द्रविड़ जो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी उसको शुरुआत किया था उन्होंने। तो इतनी चीज़ें आपको पल्लव राजवंश से याद रखना। ठीक है, और इसमें तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि लठमार होली किस राज्य से संबंधित है। इसमें ये राज्य से भी पूछ सकता है और किस मतलब उससे ज़िले से, यूपी के। तो यूपी के यूपी की है, तो यूपी में जो बरसाना है, बरसाना, ये सीधे सीधे आ जाता है। यूपी पुलिस में भी सीधे सीधे आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसमें भी एसएससी जेल में पूछ लिया। तो ठीक है, अब इसमें पूछा गया है एक क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला है 2001 में। ठीक है, लता मंगेशकर म्यूजिशियन, ये चीज़ें आपको याद रखना। तो ये जो जैसे लता मंगेशकर को 2001 में मिला है भारत रत्न, तो 1998 में मिला है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ये जो कर्नाटक संगीत होता है उसकी माता, और पिता थे पुरंदरदास। तो 1998 हो गया। 1999 में मिला है पंडित रविशंकर, और 2001 में मिला है ये 2001 में बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें कि अनुच्छेद 32 के समान, ये भी क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन लिखा हूँ मैं ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के समान कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में जो वर्णित है तो ये है, देखो, अनुच्छेद 32 के थ्रू जो हो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और 226 के थ्रू जो करता है वो हाई कोर्ट। तो कितनी प्रकार की रिट जारी करते हैं, ये 5 प्रकार की। ठीक है, तो एक ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसकार, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध और उत्प्रेषण, और एक और है बंदी पति परमेश्वर परमादेश। ठीक है, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये 5 जो है रिट जारी करते हैं ये 32 के थ्रू। जैसे कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है किसी के, तो ये सुप्रीम कोर्ट से सीधे तुम जा सकते हो। तो इसी अनुच्छेद को ही आत्मा कहा किसने भला, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हार्ट एंड सोल इसको किसने कहा है मतलब। ठीक है, अब कह रहा नील दर्पण किसकी पुस्तक है, तो नील दर्पण ये पुस्तक पूछी गई थी सीधे सीधे। नील दर्पण मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो भेजा हमारे पास एक मतलब जो फ्रेंड है, तो उन्होंने बताया कि नील दर्पण पुस्तक नील दर्पण से ऐसे कुछ रिलेटेड था। तो नील दर्पण हम याद कर लेते हैं कि नील दर्पण किसकी, दीनबंधु मित्र की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार किसान सभा किसने बनाई, तो बिहार किसान सभा बनाई थी
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन बिहार किसान सभा, और इसमें ही 1900 ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। मतलब ये बिहार किसान सभा हुई थी 1929 में और ऑल इंडिया किसान सभा की 1936 में। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही मतलब दोनों का वो बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा पहला गोल्फ क्लब कब बना। तो पहला जो गोल्फ क्लब जो बना था, ये करंट का क्वेश्चन नहीं, करंट का क्वेश्चन कहाँ, ये गोल्फ क्लब बना था रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, ठीक है, 2006 में। तो 2006 में ये पूछा गया था। कौन सा है फर्स्ट गोल्फ क्लब, अच्छा तो पहला गोल्फ क्लब आप पूछा गया था सीधे, तो रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है 2006 में। 2006 में तो बन, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, 2006 में नहीं बनाया गया ये, मतलब ये सीधे आपको ये याद रखना है कि पहला गोल्फ क्लब वो है रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, ठीक है। और इसमें क्रिकेट क्लब पूछते हैं आपको तो 1972 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब, ठीक है। और फुटबॉल क्लब है 1872 कलकत्ता FC। ये चीज़ें आपको याद रखनी है जैसे अगले शिफ्ट में पूछते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये, पंडित विश्व मोहन भट्ट को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो पंडित ये मिला है 1993 में इसको ग्रैमी अवार्ड मिला है, 1993 में ग्रैमी अवार्ड मिला, ठीक है। एल्बम है आ मीटिंग बाय द रिवर, ठीक है, के लिए इसको ग्रैमी अवार्ड मिला। पंडित विश्व मोहन भट्ट को पूछ ले कि किससे संबंधित है, तो ये वीणा से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ये याद रखनी है। और बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम जो है रायकोट मेस्ट के लिए मिला था ये ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये पूछा है उसने कि सबसे ज़्यादा दालें किस राज्य में होती हैं। तो ये हैं राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। दालें की पूछ ले या फिर रिडॉक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे रिडॉक्स रिएक्शन पूछा है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन सीधे नहीं पूछा था कि इसमें मतलब रिडॉक्स रिएक्शन पूछा था, तो ये याद कर लो आप कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन दोनों हो तो वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती हैं, ठीक है। इसका शायद एग्जाम्पल दिया था तो उसमें बताना था कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी वाला 1973 में। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है हर एग्ज़ाम में, कोई भी हो, SSC का नहीं, चाहे यूपी पुलिस हो, कोई भी हो। प्रोजेक्ट हाथी जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992, ठीक है। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट ये याद रखना। तमिलनाडु के CM है M.K. स्टालिन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा M.K. स्टालिन। और राज्यपाल हैं R.N. रवि। तो हर राज्य की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर राज्य के CM कोई पूछे मतलब SSC में पूछेगा नहीं, क्योंकि ये नीचे वाला स्टेट है तो इसलिए आप पूछ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है। तो BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। BCCI की स्थापना हुई थी 1927 में, और 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और भारत कब आया था 1928 में, ठीक है। और ICC की स्थापना जैसे पूछ ले ICC, ठीक है, 1909 में ही पार्लियामेंट सुधार, ठीक है। 1919 में माउंटेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब जिम्नोस्पर्म लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जिम्नोस्पर्म का उदाहरण जो पूछा गया था, मतलब जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसमें उदाहरण दिया होगा कि मतलब ये है कि नहीं जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल। तो जिम्नोस्पर्म के देखो ये आपको याद रखने हैं, देवदार और केका, ठीक है, और है पाइन, ठीक है, पाइन और है कॉनिफर। ये चीज़ें आपको मतलब कॉनिफर वाले जो भी होते हैं मतलब ये जिम्नोस्पर्म के आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये है चीज़ें। और करंट से क्वेश्चन ना के बराबर आया है, तो करंट आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, मतलब जो पढ़ी हुई उसको यदि रिवाइज करना हो तो कर लेना, क्योंकि
मतलब जैसे इस शिफ्ट में नहीं आया तो अगली शिफ्ट में जैसे आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यही है कि अब जो भी शिफ्ट होंगी उसका एनालिसिस जैसे शाम को या फिर मतलब जिस टाइम पे टाइम मिलेगा तो मिलता रहेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वाली शिफ्ट का हमारा एनालिसिस होता है। देखो काफ़ी क्वेश्चन मतलब बता दिए मैंने, 3 3 4 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन का मतलब ये मिल गया है। तो इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मतलब नेक्स्ट जो एनालिसिस होगा इसी चैनल पे होगा। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जब एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट शिफ्ट होगी अब तो उसी को शाम के करेंगे, ठीक है। थैंक यू।